बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। आज हम कुकिंग होममेड टी केक बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपका केक एकदम सॉफ्ट बनेगा, बहुत स्पंची होगा और बहुत टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टी केक बनाने के लिए बोल में 1/4 कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे, 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं। अब हमें इसको मिक्स कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है। हम इसको हाई स्पीड पर 4 से 5 मिनट तक ब्लेंड करेंगे, या जब तक ब्लेंड करेंगे जब तक कि ये दोनों अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाते। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 मिनट तक ब्लेंड किया है। अब हम इसमें एक एक करके अंडे ऐड करेंगे। अंडे आपके रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। एक एक करके एग डालते जाना है और आपने इसको मिक्स करते जाना है। तो अभी हमने इसमें एक अंडा ऐड किया है और इसको हम ब्लेंड करेंगे। जब ये अंडा इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें दूसरा अंडा ऐड करेंगे और इसे भी ब्लेंड कर लेंगे। आपने ये नहीं करना कि दोनों एग्स एक साथ ही डाल देने हैं। अगर आप ये वाला काम करेंगे तो फिर आपका बैटर ठीक से राइस नहीं हो पाएगा। हाई स्पीड पर 2 से 3 मिनट तक अंडों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे, 1/8 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, इससे बस कलर अच्छा आएगा, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मजीद हम इसको 1 मिनट और ब्लेंड करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर सब कुछ इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, 1 कप मैदा, और मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। इसे हम छान कर यूज़ करेंगे और मैदा हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। एक साथ सारा मैदा मत डालिएगा वरना फिर गांठें बन जाएंगी। और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मेल्ट बटर ऐड करेंगे और इसे भी साथ मिला देंगे। 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 2 पिंच के बराबर नमक ऐड करेंगे और 2 पिंच के बराबर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मिक्सचर गाढ़ा लग रहा है तो फिर आप इसमें 4 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर का दूध ऐड कर दीजिएगा। एक बार बीटर से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे जिससे कि एकदम इवन हमारा मिक्सचर तैयार होगा, कोई गांठ वगैरह इसमें नहीं रह जाएगी। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो इस तरह हमारे सभी इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। इसमें किसी तरह की गांठ मौजूद नहीं है, एकदम स्मूथ हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हमें इसको ट्रांसफ़र करना है तैयार किए हुए मोल्ड में। मोल्ड को हम पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे और फिर इसके ऊपर बटर पेपर लगा देंगे। इसको मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिया था। और अब हम इसको अच्छे तरीके से टैप करेंगे। टैप करना ज़रूरी है जिससे कि बबल्स निकल जाएंगे। विदाउट ओवन बेकिंग के लिए पतीले को बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए आपने फ्री हीट करना है। इसमें नमक वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ, सिर्फ एक स्टैंड रखा हुआ है। इसमें आपने मोल्ड को रखना है और मेक श्योर कि ये बिल्कुल सीधा रखा हुआ हो। और अब हम इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम पर 35 to 40 मिनट तक इसे बेक करेंगे। 40 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा केक बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। और अब हम इसको चेक कर लेंगे किसी भी पिन या वुडन स्टिक की मदद से। ये देखिए हमारी जो स्टिक है बिल्कुल क्लीन है। और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और 15 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद नाइफ की मदद से इसके कॉर्नर अलग कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको मोल्ड आउट करना है। मोल्ड आउट करने के बाद आपने इसका बटर पेपर उतार लेना है। बटर पेपर उतारने के बाद अब ये रेडी है स्लाइस करने के लिए। पतले पतले स्लाइस में हमने इसको कट कर लेना है। आप इसको शाम में चाय के साथ बनाएं, बहुत अच्छा लगता है। चाय के साथ ये केक बहुत ज़बरदस्त लगता है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट हमारा केक बना है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।